हेलो एनिमे फैंस, व्हाट इज अप। फ्रेंड्स, होरीमिया का सीजन 2 आ गया है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा होरीमिया द मिसिंग पीस का एपिसोड नंबर 1। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मियामोरा और होरी के ग्रेजुएशन सेरेमनी से, और उसके बाद होरी हमें उसकी हाई स्कूल लाइफ के बारे में बताने लगती है, और उसके साथ ही नए सीजन की जर्नी वहीं से शुरू होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्कूल ट्रिप की कहानी, जहाँ पे सब लोग क्योटो आए होते हैं और सभी लोग एक्साइटेड लग रहे थे, मगर सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो युकी लग रही थी। और वहाँ पे होरी कहती है, युकी तो यहाँ पहली बार आई है, मगर मैं तो यहाँ एक बार आ चुकी हूँ। और मियामोरा कहता है, मेरी स्कूल ट्रिप भी यहाँ आया करती थी। इस पे होरी कहती है, अब हम हाई स्कूल में हैं, तो अब हम खुद से ही सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस पे मियामोरा कहता है, मगर रात को कुछ नहीं। और वहाँ से जाते हुए होरी मियामोरा के क्लोथ चेंजिंग के बारे में परेशान हो रही थी, और इसके बारे में पूछने पर वो कहता है कि इसके बारे में मैंने बहुत सारी तैयारी की है। इसके बाद हमें शू दिखाया जाता है, जो सबके लिए वेट कर रहा था, और युकी उससे कहती है, क्या तुमने सबको डरा के भगा दिया? तभी शू उन्हें एक बैग दिखाते हुए कहता है, देखो मैंने सुवेनियर खरीद लिया, और सुवेनियर का मतलब होता है ऐसी चीज जो मेमोरेबल हो। और ये सब देखकर सब लोग हैरान होते हैं, क्योंकि शू ने इसे पहले दिन ही खरीद लिया। और शू मियामोरो को खाने के लिए पूछता है, और वे लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं होरी और युकी अपने रूम में जाती है, और वो रूम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम टोरू और मियामोरो को देखते हैं, जो कि अपने रूम के पास होते हैं, और वो लोग अपने एक फ्रेंड को पुकारते हैं, हे मिज़ोची, तुमने शू को देखा क्या? उसने हमारे रूम की कीज ली है। इस पे वो कहता है, मैंने 1 मिनट पहले ही शू को अपने रूम में जाते हुए देखा। और ये सुनते ही टोरू तो दरवाजा पीटने ही लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि अपना शू तो सो रहा होता है। फिर हम रूम के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों उस पर चिल्ला रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि खाना खाने से पहले हमारे पास बहुत वक्त है, तब तुम सो सकते हो। तभी शू कहता है, डिनर से पहले हमें नहाना भी तो है, तो चलो मियामोरा नहाते हैं। फिर बाथरूम में शू मियामोरा को नहाने के लिए फोर्स कर रहा था, मगर मियामोरा सबके साथ नहीं नहाना चाहता, इसलिए वो इचिकावा से हेल्प मांगता है। तभी इचिकावा को याद आता है कि इसके बॉडी पे तो टैटूज बने हैं, और मियामोरा को डिफेंड करने के लिए वो कहता है इसकी तबीयत खराब है। और शू उससे पूछता है, क्या तुम्हें सर्दी है? इस पे मियामोरा नहीं कहता है। तभी अचानक से तोरू सबको बता देता है कि इसके पीरियड्स चल रहे हैं, और यह सुन के सब लोगों को शौक लगता है, और मियामोरा भी इस पे हाँ कह देता है। इसके बाद मियामोरा वहाँ से बिना नहाए ही चला जाता है, और तभी उसे रास्ते में वहाँ होरी मिल जाती है, और उससे पूछने पर मियामोरा उसे बाथरूम वाला इंसिडेंट बता देता है, और यह सुन के होरी तो जोर जोर से हंसने ही लगती है। फिर इतनी बेइज्जती होने के बाद मियामोरा वहाँ से जाने लगता है, और होरी उसे रोकते हुए कहती है, तुम हमारा बाथरूम यूज कर सकते हो। और युकी भी बाहर गई है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो वो भी देर से लौटेगी। इसके बाद मियामोरा होरी के बाथरूम से नहा के आता है, और होरी भी उसे अपना टॉवल दे देती है। और मियामोरा उससे कहता है, होरी तुम्हें किसी को भी अपने रूम पे नहीं बुलाना चाहिए। इस पे होरी कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, मैं किसी को भी नहीं बुलाऊंगी, यहाँ बस तुम थे इसलिए। तभी मियामोरा कहता है, क्या मैं था मतलब? और तभी होरी कहती है, तुम ऐसा वैसा कुछ ट्राई नहीं करोगे। और मियामोरा कहता है, क्या तुम श्योर हो? और तभी वो वहाँ से चला जाता है, और मियामोरा को याद आता है कि उसने होरी का टॉवल भी अपने साथ ही लाया है। फिर अगले दिन शू और तोरू लड़कियों को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, और युकी उन्हें डांटने लगती है। और यहाँ पे मियामोरा होरी से कहता है, मैं तुम्हारा टॉवल तुम्हें कल दे दूंगा। और इस पे होरी कहती है, कोई बात नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत से हैं। फिर वो मियामोरा को फिर से नहाने के लिए बुलाने लगती है, मगर मियामोरा को याद आता है कि उसने मैनुअल में पढ़ा था कि वो सबके बाद भी नहा सकता है, इसलिए वो होरी से माफी मांगता है, क्योंकि उसे ये पहले ही पढ़ना चाहिए था। इसके बाद होरी अपने रूम में बैठे हुए रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि उसे मियामोरा के साथ नॉटी थिंग्स करनी थी। तभी वहाँ पे युकी आती है, और वो होरी को नहाने जाने के लिए कहने लगती है, और वहाँ पे होरी कहती है कि मैं 11 से पहले तो नहीं नहाने वाली। और ट्रिप खत्म होने के बाद होरी और युकी इन पलों को याद करने लगती है, और वो ट्रिप पे निकाले हुए फोटो को प्रिंट निकालने के बारे में डिस्कस करने लगती है, जहाँ पे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे मजे किए, और इन्हीं पलों को वो अपने साथ अपने घर ले जाने वाले हैं। और ये ट्रिप यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर स्कूल में रेमी मियामोरा पे गलती से पानी गिराती है, और वो मियामोरा से माफी मांगने लगती है। इस पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे बाद में सुखा दूंगा। इस पे रेमी कहती है, मैं तुम्हें टॉवल दे दूंगी, तुम मेरे साथ क्लिनिक तो चलो। फिर क्लिनिक में रेमी से टॉवल लेने के बाद मियामोरा सोचता है, यह बस टॉवल लेने के लिए आना सही भी है। फिर रेमी मियामोरा को अपने कपड़े उतारने के लिए कहने लगती है। इस पे वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ।
फिर वो मियामोरा पे शक करते हुए कहती है, मैंने तुम्हें देखा है, तुम हर समय कवर ही रहते हो। तुमने तो दूसरों के साथ भी नहीं नहाया था क्लास ट्रिप पे, और तुम हर समय स्विमिंग पीरियड की जगह रनिंग ही करने लगते हो। इस पे मियामोरा कहता है, काउंसिल प्रेसिडेंट भी तो मेरे साथ रनिंग में होता है स्विमिंग पीरियड पर। इस पे रेमी कहती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली उसी ने मुझे कहा कि तुम अपने कपड़े बाथरूम या फिर खाली क्लासरूम में ही चेंज करते हो, ऐसा क्यों? फिर वो अचानक से मियामोरा के चेस्ट पर हाथ रखती है और उससे वो कहती है, असल में तुम लड़की तो नहीं? इस पे वो कहता है, क्या मैं तुम्हें लड़की की तरह दिखता हूँ? इसके बाद टेरेस पर मियामुरा इचिकाओ से कहता है, तो ऐसी बात है, शायद वो इस बार मुझे पकड़ कर ही दम लेगी। और वो कहता है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और इचिकाओ से कहता है, तुम्हें कुछ ऐसा ट्राई करना चाहिए। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे होरी ने अपने मिडिल स्कूल वाला यूनिफॉर्म मियामोरा को दिया था, और अपना मियामोरा उसे पहनते हुए कहता है कि मैं उसे कह दूंगा कि ये काफी छोटा था। उसी वक्त इचिकावा उसके घर आता है और वो मियामोरा को इस तरह से देख लेता है। फिर इचिकावा उससे कहता है, तुम फिर से ऐसे कुछ ट्राई कर सकते हो, बस तुम्हें अपने बाल बढ़ाने होंगे। तभी मियामोरा कहता है कि मुझसे मेंटल गेम खेलना बंद करो। फिर वे दोनों बहस करने लगती है कि लड़कियों पे कौन सा यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। तभी वहाँ पे सेंगोकू आता है और फिर वो दोनों अपने झगड़े में उसे भी शामिल कर देते हैं। फिर वे उससे पूछने लगते हैं कि लड़कियों पे कौन सा यूनिफॉर्म अच्छा लगता है, सेलर यूनिफॉर्म या फिर ब्लेजर। तभी सेंगोकू उनसे कहता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मैं तो ट्रैक सूट ही ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ये सुन के वे दोनों शॉक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, शायद तुम्हें स्कूल स्विम सूट में लड़कियां पसंद होंगी। और वे लोग इस बारे में डिस्कस करने लगते हैं और उनकी ये बातें होरी सुन रही होती है और वो मन में कहती है कि मियामोरो को ब्लेजर पसंद है। और यहाँ पे रेमी मियामोरो की बातों पर गौर करते हुए सोचती है कि सेंगोकू भी अपने शर्ट के अंदर भी एक शर्ट पहनता है, और क्या मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है? फिर हम देखते हैं कि स्टूडेंट काउंसिल रूम में टीचर ने एक छोटी सी मीटिंग रखी होती है जहाँ पे वो सेंगोकू और मियामोरा को बताते हैं, स्विमिंग ये एक ऑप्शनल है, मगर सारे बॉयज को ये करनी है लास्ट डे पर। हमने रूल्स में थोड़े से चेंजेस किए हैं, तुम नोटिस तो पढ़ रहे हो ना, तो तुम अच्छे रीजन के बिना अब्सेंट नहीं रह सकते। और ये सुन के वो दोनों तो शॉक ही हो जाते हैं। इस पे मियामोरा कहता है, एक अच्छा रीजन जैसे कि एक टूटा हुआ पैर। इस पे सेंगोकू कहता है, ज्यादा जल्दी मत करो। और वो आगे कहता है, ये सब ठीक है, मगर बस लड़के ही क्यों? और इस पे टीचर कहते हैं, हाँ मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। और ये सुनकर मियामोरा कहता है, मैं हैरान हूँ, आपको एक टीचर किसने बनाया? इस पे वे कहते हैं, तुम्हें तो पता है ना, मैं स्मार्ट हूँ और मुझे हाई स्कूल लड़कियाँ पसंद है। तभी सेंगोकू कहता है, मैं आपको अरेस्ट कर दूंगा। फिर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और दो अच्छे रीजंस के बाद पूल डे में जहाँ पे शू और टोरू मजे कर रहे थे, वही रेंगोकू और मियामोरा को क्लीनिंग का काम दिया जाता है। तभी सेंगोकू कहता है, तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? इस पे मियामोरा कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और सेंगोकू के पास सैंडल नहीं थी, इसलिए उसके पैर जल रहे थे। और मियामोरा उससे पूछता है कि तुम्हारे सैंडल्स कहाँ है? तभी वो उससे कहता है कि हमारे आने से पहले रेमी उसे पहन के चली गई। तभी हम देखते हैं कि शू और टोरू उनके साथ खेलने लगते हैं और तभी वहाँ पे उनके टीचर आते हैं। फिर तुम लोग देख ही सकते हो वहाँ पे क्या होता है। तभी होरी फ्रेंड्स के बाहर से उन दोनों को पुकारती है और मियामोरा उससे पूछता है, क्या तुम घर जा रही हो? तभी वो कहती है, लड़कियों को तो बस सुबह तक ही आना था। फिर होरी मियामोरा को बाय कह के वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पे रेमी आती है और सेंगोकू उससे कहता है कि मेरी सैंडल्स मुझे वापस करो। तभी रेमी कहती है कि मैं उन्हें पहनकर अब घर जा रही हूँ। तभी कुछ लड़के रेमी को ताड़ने लगते हैं और सेंगोकू उन्हें फटकारने लगता है। इस वजह से उन दोनों को फिर से डांट पड़ती है और यहाँ पे वे दोनों डिस्कस करने लगते हैं, ये तो खराब भी नहीं हुआ तो इसे क्लीन करने का क्या फायदा। तभी वहाँ पे टीचर आते हैं और ये दोनों उनसे कहते हैं कि हमारे मसीहा आ गए। इस पे टीचर कहते हैं कि तुम दोनों अब सरदर्द बन रहे हो। और वो मियामोरा से कहते हैं, क्या तुम्हें इस पे गर्मी नहीं लग रही? इस पे वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। और सेंगोकू उनसे पूछता है, सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो कहते हैं कि लड़कियाँ चली गई तो अब मैं बोर हो रहा हूँ। और वे लोग कहते हैं, हाँ हम समझ सकते हैं। तभी सर को एक दूसरी टीचर पुकारती है और वो कहती है, सर यासुदा अब ट्यूटोरियल सेशन के इंचार्ज हो ना? इस पे वे कहते हैं, हाँ शायद। और वे कहती है, आप पागल हो, चलो मेरे साथ। और यहाँ पे ये दोनों कहते हैं, 4 दिनों पहले तो ये अपने आप को स्मार्ट कह रहे थे। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी टोरू सेंगोकू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम्हें तैरना भी आता है? इस पे वो कहता है,
पानी में मैं एकदम इनविंसिबल हूँ, मगर मैं अपने घर के पानी में ही ठीक हूँ, वही मेरा डोमेन है। और तभी मियामोरा कहता है, मुझे भी तैरना पसंद है। इस पे टोरू कहता है, देखो कौन बोल रहा है। और यहाँ पे टोरू सोच में पड़ जाता है, मियामोरा को तो अपने टैटूज छुपाने हैं, मगर इसका क्या। तभी शू के पैर में क्रैम्प आता है और वो डूबने लगता है और तोरू उसे बचाता है। और शू उससे पूछने लगता है, सोचने की बात तो यह है कि आज इन दोनों ने रीजन क्या दिया होगा। इस पे टोरू कहता है कि सेंगोकू का हाथ टूट गया है और मियामोरा के पीरियड्स चल रहे हैं। और ये सुनकर शू तो हैरानी हो जाता है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।